हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग जानेंगे कि साइट पीएम कैसे करते हैं, हाउ टू डू साइट पीएम। तो पीएम के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पीएम क्या होता है, पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और सीएम भी एक टाइप का इसी का पार्ट है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पीएम और एक होता है सीएम। सीएम जो होता है वो क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, और पीएम जो होता है वो क्या होता है, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पीएम के बारे में जानेंगे कि पीएम क्या होता है और पीएम कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट टू डू बिफोर पीएम एंड अवेलेबल। आपको पीएम कैसे करना चाहिए और क्या क्या आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है पीपीई। पीपीई आपके पास, अगर आप साइट पीएम करने जा रहे हो तो आपके पास पीपीई होना चाहिए। दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स। इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स जो आप हाथ में पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक आपको ना लगे एट द वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल का कोई भी वर्क करते समय आप इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स आपके हाथ में होना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज जो आपका रबड़ का शूज आता है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप सेफ्टी शूज ले तो वो हमेशा जो एक ISIS सर्टिफिकेशन होता है उस सर्टिफिकेशन का ही लें, और एक बेस्ट क्वालिटी का सेफ्टी शूज आप यूज करें। ठीक है, और उसके बाद होता है रिफ्लेक्टिव जैकेट। तो रिफ्लेक्टिव जैकेट जो आप पहनते हैं अपने शरीर में, जो ग्रीन कलर का या रेड कलर का होता है, और उस पर रेडियम की स्ट्रिप लगी होती है, पट्टी लगी होती है, जिससे ये होता है कि अगर आप साइट पे वर्क कर रहे हैं तो कोई भी अननोन पर्सन या आपके अलावा कोई अदर पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहा हो या काम करने जा रहा हो, तो उसको सबसे पहले आप क्या होंगे, विजुअल होंगे कि इस साइट पे कोई ना कोई टेक्नीशियन इंजीनियर क्या है, वर्क कर रहा है। तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हैंड ग्लव्स कैसा है। तो देखिए ये हैंड ग्लव्स का यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाया है आपके लिए। ये जो इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स है, देखिए यहाँ पे जो इसका सर्टिफिकेशन होता है वो यहाँ पे दिया रहता है कि ये कब की बनी हुई है और ये इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो एक बेस्ट क्वालिटी का ही हैंड ग्लव्स आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज देखिए, सेफ्टी शूज का इमेज यहाँ पे, सेफ्टी शूज का यहाँ पे इमेज है। सेफ्टी शूज ये रबड़ का होना चाहिए और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे आप अगर इलेक्ट्रिकल साइट पे अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो अगर थोड़ा बहुत लीकेज करंट आपके शरीर में अगर आ भी रहा है, तो अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का रबड़ शूज यूज करते हैं तो उससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का जो चांसेस है वो क्या है कि समझिए 99.95 से भी कम रहता है कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगे। तो हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान देना रहता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है रिफ्लेक्टिव जैकेट। देखिए रिफ्लेक्टिव जैकेट की मैं जो बात कर रहा था वो ग्रीन या रेड में भी आता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रिप है। ये जो है इस पे स्ट्रिप ये है। ये स्ट्रिप क्या होता है, अगर आप एट नाइट साइट वर्क करते हैं, अगर कोई भी प्रकाश आपके शरीर पे पड़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत ही तेज़ चमकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कंपलसरी होता है आपको साइट पे वर्क करते समय। ठीक है, नेक्स्ट है जो और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, तो वो है हेलमेट। आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का हेलमेट होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रिकल टूल्स होने चाहिए, एयर ब्लोवर्स होने चाहिए।
ठीक है। हेलमेट इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि मान लीजिए अगर आप साइड पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी नीचे आप ओडीसी में या प्लांट में कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो एट कंडीशन अगर ऊपर भी कोई वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में कोई भी मटेरियल अगर ऊपर से गिरता है तो वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हेलमेट जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑल टूल्स मतलब इलेक्ट्रिकल के सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। अभी टूल्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। उसके बाद एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर का क्या काम है कि जो भी आपके साइड पे डस्ट, धूल, मिट्टी इत्यादि इकट्ठे हुए होते हैं तो उसको ब्लोअर के सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जल्दी ये देखते हैं इसका पिक्चर जो है, हेलमेट का पिक्चर देखिए। ये एक अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए हेलमेट आप लोग देखे ही होंगे, तो इस टाइप का आपके पास एक हेलमेट होना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो ऑल टूल्स में आपको विजुअल हो रहा होगा। यहाँ पे सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लायर है आपके पास, स्पैनर है, हैमर है, ठीक है। आपका पास एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, स्क्रू ड्राइवर है। इसके अलावा आपके पास मेजरिंग के लिए मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मल्टीमीटर अगर नहीं है आपके पास तो क्लैंप मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एट प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एयर ब्लोअर। देखिए ये एयर ब्लोअर है। एयर ब्लोअर आपका डस्ट, धूल, मिट्टी जो भी चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए ये काम आता है, ठीक है। अब देखते हैं पीएम टाइप। तो पीएम टाइप कितने टाइप के होते हैं? तो पीएम टाइप में देखिए मेनली 3 टाइप के पीएम को कैटेगरी किया गया है, ठीक है। पीएम तो ऐसे और भी टाइप के होते हैं, लेकिन जो आपका मेन है पीएम, वो उसमें पहला जो पीएम होता है फर्स्ट, वो क्या है, ओडीसी पीएम होता है। जो सेकंड है वो डीजी पीएम होता है, और जो थर्ड है वो क्या है, सोलर पीएम होता है, ठीक है। क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल साइड पे जो एनर्जी का सेकंड सोर्स होता है वो क्या होता है, सोलर होता है। जो फर्स्ट सोर्स होता है वो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई होती है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड सोर्स होता है वो क्या होता है, सोलर होता है, ठीक है। जो थर्ड सोर्स होता है वो क्या होता है, स्टोरेज आपकी बैटरी होती है, ठीक है। तो स्टोरेज, बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो तो होती है। एडिशनल में हम लोग क्या करते हैं, सोलर भी लगा के रखते हैं, ठीक है। तो सोलर के भी पीएम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सोलर पीएम में क्या है कि एट द रेनी कंडीशन तो सोलर की पीएम करना उतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि रेनी कंडीशन में क्या होता है, बारिश आती रहती है तो सोलर पैनल जो होते हैं वो ऑटोमेटिक आपके क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बारिश का मौसम नहीं है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे धूल, मिट्टी सोलर पैनल पे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इफ़िशियंसी होनी चाहिए 95%, 90% इफ़िशियंसी जो होनी चाहिए, वो डस्ट की वजह से सीधे कितने पे आ जाता है, वो आपका 50%, 40% पे क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पीएम बहुत ही आवश्यक होता है कि उसकी साफ़ सफाई हम पैनल की करें, जिससे हमारी फिर वापस जो एफिशिएंसी हो वो 90 to 95% हो जाए, ठीक है। उसके बाद से जो आपका ओडीसी पीएम होता है, तो ओडीसी पीएम आप जानते ही हैं। ओडीसी में जो भी आपका पावर प्लांट लगा होता है, बैटरी बैंक होता है, और भी जितने इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल होते हैं, सारी चीज़ों की कनेक्शन हमें देखनी रहती है कि ऑल कनेक्शन प्रॉपर टाइटनेस है कि नहीं, कहीं पे कोई एमसीबी, एसपीडी इत्यादि जला तो नहीं है। अब हमारा कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर में प्रॉपर वोल्टेज शो हो रहे हैं कि नहीं शो रहे हैं, प्रॉपर अलार्म है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। उसके बाद से अगर धूल मिट्टी है तो उसको ब्लोअर से हम लोग क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और सारे कनेक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऑल कनेक्शन को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, जिससे हमारा किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट
ना हो। ठीक है, तो ये ओडीसी पीएम हो गया। बाकी सोलर पीएम मैंने आपको बता ही दिया। डीजीपीएम में क्या होता है कि डीजीपीएम में हम लोग देख लेते हैं कहीं से उसका ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है। बाकी जो सर्विस है उसकी सर्विस से डीजी हमारा है कितने घंटे तक चल गया है, तो इसकी वापस फिर सर्विस करानी है। बाकी उस पर जो भी धूल डस्ट मिट्टी है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और अगर डीजी की सर्विस रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम लोग आगे रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक ओवरव्यू। ठीक है, सारे मैंने पीएम के समय का पिक्चर मैंने इसमें आपको दिखाया है। ये है ओडीसी का। ओडीसी में जो भी आपका बैटरी बैंक, मॉड्यूल और भी जितने भी सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं उसको सारे कनेक्शन चेक करके इसमें जो भी डस्ट वस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। ये पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये सारे ओडीसी के हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको सेंसर दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्मोक सेंसर होता है, या इसमें क्या है कि ओडीसी में अगर कहीं से भी कोई वायर वायर बर्न हुआ तो ये क्या करता है, तुरंत अलार्म जनरेट करता है। ठीक है, ये आपका कंट्रोलर जो होता है उसका फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपकी मेन एमसीबी है। ये आपकी जो भी ओडीसी होता है उसमें केबल, जितने भी हमारे केबल रूट करके गए रहते हैं उसकी ये भी आपको प्रॉपर चेक करनी रहती है कि प्रॉपर यहाँ पे सीलिंग है कि नहीं सीलिंग है। नहीं तो अगर सीलिंग नहीं रहेगी तो एट रेनी कंडीशन क्या होगा, यहाँ से वाटर ओडीसी के अंदर चला जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। तो ये भी हमको प्रॉपर चेक करनी रहती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।